नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड इशू में। फिर से कुछ बिना से क्लिक किया, इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं। तो आज समझ में आ रहा है कि मेंटल हेल्थ डेफिनेटली, पहले ही बता दो, इट्स अ डिस्क्लेमर ऑफ दिस वीडियो दैट आई एम नॉट अ साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर और अ काउंसलर, right? Whatever I am speaking here, it's my experiences and what I have learned from my life, from my experiences. That's all I'm sharing to you people. Okay? So it's a bit. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ पता है खराब कब होती है। वैसे तो खराब होने का कोई वो नहीं है कि उस पर ऐसा कोई ब्लड निकल रहा है, वो फट गई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मली होते हो आप भी, और वो व्यक्ति भी नॉर्मल होता है जिसकी थोड़ी सी मेंटल हेल्थ बर्बाद होती है या खराब होती है। बर्बाद नहीं, खराब होती है। क्यों मेंटल हेल्थ उसकी खराब होती है, या फिर ऐसा क्या रीज़न होता है जो ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज होती है? प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं क्या सॉल्यूशंस होते हैं। तो प्रॉब्लम कि आप बहुत सारे लोगों के बीच में हो बट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और आप उन लोगों के बीच में भी हो जिनके साथ आपको हमेशा टाइम अपना स्पेंड करना अच्छा लगता था, बट क्योंकि आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग गुड इनसाइड, लाइक यू आर नॉट फीलिंग वेल और हैप्पी, तो यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद ग्रुप। आप नहीं कोप अप कर पाओगे, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो। ऑल दो रिलेटिव्स के साथ तो वैसे भी कोई कोप अप नहीं कर पाता है। ओके, सो फ्रेंड्स भी हैं अगर, ठीक है, आपके बहुत अच्छे वाले फ्रेंड्स हैं एंड स्टिल यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी विद देम, यू आर नॉट फीलिंग दैट योर वाइब्स इज मैचिंग विद देम, इट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी, यू आर डीलिंग विद, यू आर सफरिंग विद समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस। आप उसको डायग्नोज नहीं कर पा रहे हो, आप खुद नहीं समझ पा रहे हो, ये कोई दिखने वाली चीज़ नहीं है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपको हमेशा डिजीनेस फील होती है, आप थके थके से फील करते हो, ना खाना खाने का मन करता है, ना कोई काम करने का ढंग से मन करता है, और एक अपने फेलियर को उठाकर उसी को लेकर बैठे हुए हो। फेलियर आपके कंट्रोल में नहीं है। पहले तो ये अपने दिमाग में बात बैठा लो सबके सब कि फेलियर इज जस्ट अ फेज, ठीक है। विनर तो कोई एक ही होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी गेम का हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, और सब अपनी अपनी जगह पे कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। अगर आपने अपनी लर्निंग मोड पे आ जाओगे ना, कभी भी आपको ये फील नहीं होगा कि यार ये मुझसे क्यों नहीं हुआ। डेफिनेटली एक पोर्शन लगता है कि यार ये मेरे से क्यों नहीं हुआ, बट आपको पता है अगर आप फेल हुए हो, और अगर आप ढंग से फेल हुए, मतलब देखो, फेल होने का मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, आप एफर्ट्स ही नहीं किए किसी भी चीज़ को लेकर, अगर वो फेल हो रहे तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ना पास होने का ना फेल होने का। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, एग्ज़ाम आने वाला होता है, साल भर कुछ नहीं पढ़ा हुआ होता है, और अगर गलती से उनके 33% मार्क्स आ गए, एकेडमिक्स का बता रही हूँ, दे यूज्ड टू बी मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। यस दे आर। और उनको अगर वो फेल भी हो जाए क्योंकि उन्होंने पूरा साल एफर्ट नहीं किया है, तो डेफिनेटली अगर वो फेल हो भी जा रहे हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बट फ़र्क पड़ता किसको है? जिसने पूरे साल भर पढ़ाई की, और इन केस किसी सर्कमस्टांसेस के चलते अगर उसका रिजल्ट खराब हो गया तो आपकी गलती नहीं थी ना, उन सर्कमस्टांसेस की गलती थी। आपकी तबीयत अगर ख़राब हो गई, मान लेते कोई ऐसा XYZ कुछ आपके साथ घटना घट गई, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट एल्स यू कैन डू, दैट यू कैन गो एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फ्यूचर, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ को पिंच करना है, हमें अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से पिंच करना है, क्योंकि हमें परेशान होना है, ठीक है, क्योंकि हमने पहला रिजल्ट खराब कर चुके हैं। हाँ, वो किसी ऐसी सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकता है जो आपके कंट्रोल में ना हो, बट unconsciously we are creating a kind of situation where we are creating uncontrollable situation again for the next exam, for the next hurdle, for the next milestone we are going to achieve in our life, right?
सो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि अगर आपकी पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे आपने फेलियर को फेस किया है, सो आई वुड सजेस्ट दैट आपने अगर उस फेलियर को अचीव किया है, फेलियर अचीव करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आप जब फेलियर अचीव करते हैं इट मीन्स दैट यू हैव डन सो मेनी एफर्ट्स टू गेट दैट डिजायर्ड गोल, राइट। आपने उस गोल को अचीव करने के लिए अगर कोई मेहनत नहीं की थी, कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, तो उसका पास या फेल होना आपसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ना आपको उसका पास होना जितना खुशी देगा, ना उसका फेल होना देगा, ठीक है। बट हाँ, आपने उस एग्जाम के लिए या उस चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, लाइफ के किसी भी एक माइलस्टोन को अचीव करने के लिए आपने अगर एफर्ट्स किए थे और उसमें आपको फेलियर मिल रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं तो गलती थी, ये आपको माननी पड़ेगी। बट जब आप फेलियर एक्सेप्ट करते हो ना, सो माय डियर फ्रेंड, व्हाट यू सपोज टू लर्न फ्रॉम that what the exact thing you have done wrong in that entire process, right? और अगर उस प्रोसेस में आप अपनी गलती ढूंढ लेते हो, तो मुझे ऐसा लगता है आप 50% बैटल वहीं पे जीत जाते हो, क्योंकि आपको ये पता है कि आपकी गलती क्या थी, राइट। तो आप जब दोबारा से उसके लिए या उसी की जैसा सेम डायरेक्शन में कोई माइलस्टोन को अचीव करने जा रहे हो, तो आपको वो आइडिया रहेगा ना कि आपको वो गलती वापस से रिपीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको उस गलती का पनिशमेंट ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक। ऑलवेज ट्रीट योर मिस्टेक्स एज योर लास्ट टीचर, बहुत अच्छा कोट है, मैंने नहीं बोला है, ठीक है, किसी ने तो बोला है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ कॉपी कट पेस्ट कर रही हूँ। बट मैं इसको लिटरली इसको अपनी लाइफ में हमेशा ट्राई करती हूँ इम्प्लीमेंट करने की। ये नहीं कहूँगी कि मैं हमेशा ही इम्प्लीमेंट करती हूँ, बट अपनी मिस्टेक्स से प्लीज़ सीखें, ठीक है। और उन चीज़ों पे फोकस करिए, उन चीज़ों पे स्ट्रेस डालिए जो चीज़ें आपके हाथ में है। आपके हाथ में का मतलब है दैट दोज थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल बाय योर सेल्फ, प्लीज फोकस ऑन दैट ओनली। दोज थिंग्स विच आर अनकंट्रोलेबल मीन्स आप जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, 1% भी नहीं कर सकते, मतलब आप उसमें परेशान होने के अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, कृपया करके एक रिक्वेस्ट है, प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल दोज पीपल हु आर वॉचिंग आउट मी देयर, प्लीज परेशान मत होइए, प्लीज 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 आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप जब टेंशन लेंगे ना, आपको पता भी नहीं है कि यहाँ आपका जो अंदर जो सॉफ्ट सा पार्ट है ना, जिसको हम दिमाग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और जिसमें मेंटल हेल्थ पूरी कवर अप होती है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, ठीक है। अगर मैं अपने हाथ पे ऐसे दबाऊँ, मैं दबा रही हूँ तो शायद नहीं होगा, बट अभी कोई और दबाया और कस का दबा दो तो शायद बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। तो प्लीज़, मैंने क्या कहा, मैं खुद करूँ तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आई एम हर्टिंग माई एक्सटर्नल बॉडी, बट मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा नुकसान ना हम खुद पहुँचाते हैं, क्योंकि हमारी खुद की थिंकिंग हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि भाई ये ऐसा नहीं हो रहा है, वो वैसा नहीं हो रहा है, होगा ना, हर चीज़ का टाइम आता है, इसका भी आएगा, कि मतलब जिसका भी आ रहा है, ठीक है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ डोंट टेक टेंशन, ठीक है। एंड शायद जो लोग ये वीडियो देखेंगे कुछ हेल्पफुल होगा, और जिनके भी एग्ज़ाम्स आने वाले, प्लीज़ टेंशन नहीं, पढ़ाई करो, ठीक है, मस्त एकदम अपनी प्रिपरेशन करो, ठीक है। प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बट रिजल्ट्स के लिए नहीं, आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ो, और अगर आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट योर रिजल्ट इन योर हैंड्स, राइट। सिर्फ रिजल्ट के लिए पढ़ोगे तो वो शायद टेम्परेरी रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ एक रिजल्ट बेस्ड चीज़ें पढ़ी। कुछ चीज़ें हम रिजल्ट बेस्ड ही पढ़ते हैं कि भाई मेरा कल एग्जाम है या परसों एग्जाम है, मुझे ये वाला टॉपिक कवर करना है, क्योंकि ये कभी मुझसे नहीं पूछा जाएगा, बट उस एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो चलता है। बट वो चीज़ें जो आपके नेक्स्ट कोर्स में भी आने वाली है, या जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करने वाले हो वो उसमें पढ़ाया जाएगा, या फिर आपको उसका बेस बनाना है, तो प्लीज़ अपनी नॉलेज के लिए पढ़ो, ठीक है। पढ़ा हुआ ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता है, कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, और आप
हर एक सिंगल चीज़ से सीखने का अगर अंदर इंटेंशन रखते हैं ना, तो आप किसी से कुछ भी कहीं भी कभी भी सीख सकते हैं, कभी भी, ठीक है। इवन आप एक उस इंसान से भी चीज़ें सीख सकते हैं जो बहुत बुरा है, ठीक है। बुरा और अच्छा कुछ नहीं होता है, इस पर कभी फिर बात करेंगे। बट ट्रस्ट मी, आप किसी से कुछ भी सीख सकते हैं until and unless you are having a feeling of learning in yourself. If you're not having a feeling of learning in yourself, you cannot learn anything in best educational institute also. You cannot, right? And if you're having intention to learn something from anyone at any place, you can do. आप कहीं भी कुछ भी कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को क्लियर रखिए और अपनी ऑब्जर्वेशंस को ऐसे एनालिसिस पे डालिए कि चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ में आएगी और आप उससे कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। आई होप इस वीडियो से भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, और नहीं सीखेंगे तो फिर कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं और अच्छे से समझा दूंगी। समझाना अच्छा लगता है मुझे। सॉरी, इतना देर बोर करने के लिए, मेरी बकबक सुनने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। बट प्लीज़ don't take tension, right? Those things which you can control, definitely work on them. Those things which are uncontrollable, please don't stress over them. वो सिचुएशन पे ही काम आती है, सिचुएशन से ही चीज़ें हैंडल होंगी। आप अपना कर्म कीजिए, डू योर वर्क, रेस्ट, लीव एवरीथिंग ऑन ऊपर वाला। आई बिलीव इन ऊपर वाला, सीरियसली। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी अप टू दिस। जो अभी तक हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो बीच में ही छोड़कर चले गए, इट्स ओके। और आई वुड सजेस्ट जो लोग अभी तक यहाँ पे हैं वो मेरे नेक्स्ट वीडियोस को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मूड पे देखिए, तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ बोलने लगी हूँ आजकल, मुझे भी लगता है। टाटा, बाय बाय।